जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी में जो असली कॉपी होती है वो किस प्रकार की होती है। आप सभी को पता है यूपीएससी 3 फेजेस में होता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मेंस में आपको लिखना होता है। मेंस में 9 पेपर होते हैं, सभी लोग आप डेफिनेटली जानते होंगे। तो इस वीडियो में आपको कॉपी दिखाने जा रहा हूँ यूपीएससी की। एग्जैक्ट यही कॉपी आपको मिलती है लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हिंदी की सॉरी इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है, तो इंग्लिश कंपलसरी की इस प्रकार की कॉपीज आपको दिखाई दी जाएगी। 300 नंबर का पेपर होता है। आप लोग नॉर्मल सी बात है, ये तो सारी जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखना होता है। आपको अपना नाम कभी नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना नाम कुछ लोग लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, उसके नंबर आपके थोड़े से कट जाते हैं और चेकिंग करने वाले को प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। बस यहाँ पर केवल इतने से ही काम करना होता है आपको। इस कॉपी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए होते हैं। एक चीज और बता दूं, ये कॉपीज आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यूपीएससी शॉर्ट्स ऑफिशियल। उस लिंक से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारी जितनी भी पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें होती हैं मैं वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। यूपीएससी से संबंधित जो भी आपको हेल्प चाहिए वहां पर मैं देता रहूंगा। ठीक है, क्या क्या चीजें करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती हैं। मैं नॉर्मल रूप से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मार्क्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये सब ऑफिस यूज के लिए है, जो परीक्षक हैं उनके लिए है। आपको इस प्रकार का पेपर मिल जाता है। पेपर तो सभी जानते होंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं, वो देख लीजिएगा इसमें। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसे बोलते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पेपर भी होता है और इसमें कॉपी भी यहाँ पर जो है आपको लिखना होता है। इसके अंदर में लिखना होगा केवल इस यहाँ पर, इसके अंदर में इधर की साइड, और यहाँ पर आपको लिखना नहीं होता है। इस लाइन के अंदर ही में लिखना होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर इस लाइन से आपने बाहर यहाँ पर कहीं लिख दिया तो उसे क्या कर लिया जाता है, थोड़े एक आध नंबर आपका काट लिया जाता है। तो ये विशेष ध्यान देना है। कौन कौन सी मिस्टेक करनी है उसके बारे में बताऊंगा। मिस्टेक यदि आप कर देते हो किसी भी कॉपीज के अंदर, ठीक है, इतना स्पेस मिल जाता है आपको एक प्रश्न लिखने के लिए। जैसे ऐसे के लिए आपको देखिए कितना स्पेस मिल रहा है, बहुत सारा स्पेस जो है मिल रहा है, दमदार है ना। जैसे मान लीजिए ये आ गया सेकंड प्रश्न, ये देख लीजिएगा आप। इसी प्रकार से ऐसे लिखने के लिए जो आती है कॉपी, वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, परीक्षा का नाम लिखना होता है, परीक्षा का माध्यम यहाँ पर लिखना होता है। परीक्षा का माध्यम हिंदी में है तो हिंदी लिखना होता है, और नाम तो आपको लिखना ही है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मेंस में बैठे अपना नाम मत लिख दीजिएगा। बहुत सारे उम्मीदवार क्या होते हैं, गलती से अपना नाम, तो परीक्षा का नाम तो देखते नहीं, ये तो भूल जाते हैं परीक्षा का नाम, केवल नाम यहाँ पर लिखा रहता है, अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होता है, नंबर कट जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। और यहाँ पर अनुक्रमांक वगैरह वही जो नेचुरल था दूसरे उसमें। ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया। बाकी सभी इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं जो होते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये जो कॉपी होती है और जो पेपर आ रहे हैं इसमें, जैसे इसमें क्या आ रहा है, ये तो पेपर हो गया एक पूरा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर फिर से दोबारा से रहेगा। तो जो एक पेपर होता है वो तो आपको घर ले जाने के लिए मिल जाता है मेंस का। बाकी की जो कॉपीज होती है उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और आंसर भी उसको उसी में आपको लिखने होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जनरल स्टडीज की कॉपी होती है, ये देखिए यहाँ पर, इसमें भी सेम वही चीज है। ठीक है, नीचे आपको लिखना होता है रोल नंबर वगैरह, सेम वही चीज है। बाकी के प्रश्न पत्र एक आपको अलग मिल जाता है, सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेज भी मिल जाते हैं। ठीक है, यानी डबल डबल मान के चलिएगा, आपको पेज मिल जाते हैं। मान लीजिए 150 शब्दों में लिखना है तो आप लगभग लगभग 400 शब्द भी लिख सकते हो, इतना स्पेस मिल जाता है इसमें। बाई चांस कुछ गड़बड़ी हो जाए तो देखिए इस प्रकार से। और मैं तो कहता हूं कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए कॉपीज को टेलीग्राम लिंक पर जा करके, और इसका जो है पेपर फॉर्मेट में निकाल करके इस पर लिखने का जो है प्रयास करिए, क्योंकि ये असली है। इसी प्रकार से ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, उसकी भी ये यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अब करने वाला हूं मैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। आपके नंबर मेंस में कैसे कटेंगे, आप कौन सी ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी को भी ये पता नहीं है कि मेंस में भी नंबर नेगेटिव में चले जाते हैं।
ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यदि आपने अपना, ये तो हो गया परीक्षा का नाम, ठीक है, मीडियम लिख दिया मान लीजिए आपने, यूपीएससी की तरफ से दी गई ये वो है, ध्यान रखना इंस्ट्रक्शन। अगर आपने इस प्रकार का कोई शब्द लिख दिया ऊपर, जो सिंबल हो, नंबर हो, जहां पर लिखने की बात करी गई है केवल वहीं पर। कुछ लोग क्या करते हैं 786 या फिर इस प्रकार से चिन्ह बना देंगे, या फिर ओम वगैरह का कुछ भी बना सकते हैं, हरिओम, हरे कृष्णा, इस प्रकार के लिखाते हैं दोस्तों, रियलिटी है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी ऐसा सिंबल आपको नहीं बनाना है, पहला ये है, ठीक है। ओम ये सब कुछ नहीं बनाना है आपको, नंबर कट जाएंगे इसमें। ना इस प्रकार का ओम बनाना है, ना किसी प्रकार का कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखना है, ना ओम नमः शिवाय इंग्लिश हिंदी कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्या करोगे, इररिलेवेंट कोई भी इधर की साइड में कुछ भी नहीं लिखोगे, केवल जो कुछ लिखना है इसी लाइन के अंडर, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये, और ये वाली लाइन, इसी के अंडर में आपको जो कुछ लिखना है वो लिखना है, ना इधर की साइड लिखना, ना ही इधर की साइड लिखना, ठीक है। इसमें भी आपके नंबर कट हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से ना तो आप टाइम लिखोगे, ना कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और ना ही इधर की साइड में लिखना है, ठीक है, समझ रहे होंगे। इनके नंबर कटते हैं, एक एक दो दो नंबर कट जाते हैं दोस्तों, हर प्रश्न पर अगर मिल गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, परीक्षा के नाम की जगह खुद का नाम लिखाते हैं, तो यहाँ पर भी आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर रोल नंबर लिख दिया यहाँ पर, तब भी नंबर कट होंगे। और या फिर इधर रोल नंबर काट के ऐसे करके, रोल नंबर काट दिया ऐसे करके, ठीक है, विजिबल होना चाहिए रोल नंबर। परीक्षा का माध्यम यहाँ पर है, पहले नंबर तो रोल नंबर लिखना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल हो जाती हैं गलतियां, लेकिन ये जो है विजिबल होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो विजिबल हो, विजिबल नहीं होगा तो फिर क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। हस्ताक्षर की जगह यदि आपने अपने हस्ताक्षर कर दिए, परीक्षक की जगह आपको कहीं पर इसमें हस्ताक्षर नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो अगर हस्ताक्षर कर दिए तो आपके नंबर यहाँ पर कट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो कुछ लिखना है वो इस प्रकार से आप लिखोगे, ठीक है। इंग्लिश में मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन सिग्नेचर और नाम अपना कभी यूज नहीं करना है, ठीक है। किसी भी स्थिति में कहीं पर भी आपको अपना नाम और सिग्नेचर कभी यूज नहीं करने, इसके भी नंबर आपको कट जाएंगे। और देखिए इस प्रकार से पहले हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा, ऐसे करके आपका कट हो जाएगा नंबर, यानी कि हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखना है, एक ही भाषा में आपको लिखना होगा, ठीक है। या फिर कोई कोट वगैरह ऐसे लिख करके चले आए, दोनों भाषाओं में नहीं लिखना है। या फिर दो प्रकार के जो पेन होते हैं वो यूज नहीं करने हैं, ठीक है। एक ऐसा कर दिया, एक ऐसा कर दिया, थोड़ा सा विजुअल भी नहीं हो रहा है ये, ठीक है। एक ब्लैक कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ये नहीं करना है, एक ही पेन से जो है यूज करना है, इसके भी नंबर आपके कट हो जाएंगे। ये इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखना है। अंत में, मैडम यह मेरा अंतिम प्रयास है, कृपया सहानुभूतिपूर्वक इसकी जांच करें, ये भी लोग लिख करके चले आते हैं। ऐसा मत सोचिएगा ये नहीं लिखते हैं, यूपीएससी ने इसी वजह से ये निकाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों लिख करके आ जाते हैं और उनके नंबर जो है कट जाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें दे दिया। इस प्रकार की राइटिंग होगी जो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में ना आए, वो तो कट होना ही है। अब इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम इतना होना चाहिए कि समझ में आए, ठीक है। और इस प्रकार से प्रश्न कभी भी कटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रश्न ऐसे काट दिया, इसका मतलब ये है कि इसकी जांच बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इसके भी नंबर आपके कट हो जाएंगे। इस प्रकार के सिंबल वगैरह इधर उधर बना दिए, ठीक है, ऐसे कहीं पर भी अलग कॉपी, मतलब जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, नंबर कट हो जाएंगे आपके। इररिलेवेंट स्केच नहीं बनाना है किसी भी स्थिति में, ठीक है। करेक्टली फिल कैसे करना है, इस प्रकार से करना है, ये तो सभी जान ही गए होंगे। और यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई लिखा मान लीजिए आपने कुछ, लेकिन वो क्या हुआ आपको सही नहीं लग रहा पढ़ने में,
तो आप क्या करोगे, ऐसे कट कर दोगे, ऐसे करके दोनों स्थिति में, जैसे चेक को आप कैंसिल करते हो, नहीं पता होगा तो देख लीजिए, 2 लाइन ऐसे कर दी ऐसे करके, और उसी में लिख दिया कैंसल। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर कैंसल, ऐसे 2 लाइन खींच करके, तो इस प्रकार से काटना है, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट आप कर सकते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिससे आपके नंबर जो है बच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको सारी की सारी कॉपीज ये मिल जाएंगी। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की हेल्प मैं अक्सर करता रहता हूँ। जो चीज़ कोई नहीं बताएगा वो मैं बताता हूँ। धन्यवाद।